यंग का द्विझिरी प्रयोग एकांतर क्रम में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं की सुंदर फ्रिंजें देता है। लेकिन क्या सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं समान होती हैं? आइए इस चर्चा के माध्यम से जानते हैं। हम यंग के द्विझिरी प्रयोग के उपयोग से प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। हमने ये भी सीखा है कि कैसे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्रकाश तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से बनती हैं। अब हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करेंगे जो प्रकाश तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से बनती है। मान लीजिए P पर्दे पर स्थित एक यादृच्छिक बिंदु है जो उच्चिष्ठ के संगत है, अर्थात एक दीप्त फ्रिंज है। बिंदु P एक कोण थीटा बनाता है S1 S2 के केंद्र में पर्दे के केंद्र के साथ। त्रिभुजों की समरूपता लेने पर कोण S2 S1n भी बराबर है कोण थीटा के। इस स्थिति में दो तरंगों के बीच पथांतर बराबर होगा S2p माइनस S1p। यहां S2p इज इक्वल टू S2n प्लस NP। क्योंकि S1p बराबर है NP के, तो पथांतर बराबर है S2n के, जो बराबर है x साइन थीटा के। माना प्रकाश की दो तरंग दैर्ध्य के। यहां x दूरी है दो झिरियों S1 और S2 के बीच। आगे एक दूसरी दीप्त फ्रिंज हम पर्दे के केंद्र पर लेते हैं। यहां तरंगे लंबाई में समान हैं, अतः उनका पथांतर बराबर होगा 0 लैम्डा के। इसीलिए संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर होना चाहिए x साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे भी। और ऐसे सभी बिंदुओं पर दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार किसी बिंदु R पर विचार करें जो पर्दे पर अदीप्त फ्रिंजों के संगत है। इस स्थिति में दो अध्यारोपित तरंगों के बीच पथांतर तरंग दैर्ध्य का आधा होता है। इसी प्रकार अन्य अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा, जहां n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे भी। यह बराबर होता है 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 के। दो तरंगों के बीच कलांतर और पथांतर निम्न प्रकार से संबंधित है। कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स पथांतर बाय लैम्डा। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें कलांतर के पदों में निम्न रूप में होती हैं। संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए फाई इज इक्वल टू 2n टाइम्स पाई। विनाशी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए शर्तें होंगी फाई इक्वल्स 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। आइए अब हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं की शर्तों पर चर्चा करते हैं। आइए मानते हैं कि अधिकतम विस्थापन, जिसे आयाम A भी कहा जाता है, दोनों तरंगों के लिए समान है जो उत्सर्जित होती है S1 और S2 से। परिणामी तीव्रता P पर निम्न द्वारा दी जाती है। I इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। यहां फाई दो तरंगों के बीच कलांतर होता है जो पहुंच रही है P पर। अधिकतम तीव्रता या संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त है फाई इक्वल्स 2n टाइम्स पाई द्वारा, जहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे भी। यह देती है परिणामी तीव्रता I संपोषी इज इक्वल टू
4a²। न्यूनतम तीव्रता या विनाशीय व्यतिकरण के लिए शर्त इस प्रकार दी जाती है: phi equals 2n+1 टाइम्स पाई, जहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे भी। ये देती है परिणामी तीव्रता I विनाशी इज इक्वल टू 0। आइए अब ग्राफ देखते हैं तीव्रता तथा कलांतर फाई का। सभी दीप्त बिंदुओं पर तीव्रता होती है 4a² और सभी अदीप्त बिंदुओं की तीव्रता 0 होती है। यह एक मानक द्विझिरी तीव्रता पैटर्न है। यह वह पैटर्न है जिसे हम केवल तभी देखेंगे जब व्यष्टिगत झिरियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो। यदि व्यष्टिगत झिरी कुछ बड़ी है तो हम एक जटिल पैटर्न देखने की उम्मीद करेंगे। यह पैटर्न एकल झिरी S के विवर्तन पैटर्न और द्विझिरी के व्यतिकरण पैटर्न को एक साथ दिखाता है। हम बाद में दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। सारांश: संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में दो तरंगों के बीच पथांतर n लैम्डा और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में दो तरंगों के बीच पथांतर होगा n+1/2 टाइम्स लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर होगा 2n पाई और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर होगा 2n+1 टाइम्स पाई। सभी दीप्त बिंदुओं पर तीव्रता 4a² और सभी अदीप्त बिंदुओं पर 0 होती है। यह साबित होता है कि द्विझिरी प्रयोग में तीव्रता परिवर्तित होती है और उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ तक पहुंच सकती है। लेकिन फ्रिंज चौड़ाई के बारे में क्या यह पैटर्न में हमेशा बराबर होती है? इसका मान क्या होता है? जानने के लिए बने रहें।